नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बेहोशी, जिसे मूर्छा भी कहते हैं, मूर्छित अवस्था भी कहते हैं, फेंटिंग भी कहते हैं, अनकॉन्शियसनेस भी कहते हैं और उसके अलावा एलोपैथी में एक और नाम है इसका, साइनकोप। बिना वक्त ज़ाया किए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। आखिरकार ये बेहोशी की अवस्था इंसान के ऊपर आती क्यों है? वो क्या कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, अपने होश खो बैठता है और गिर पड़ता है कहीं पर भी? फ़र्ज़ कीजिए टेरेस के ऊपर बेहोशी आ गई, छत से नीचे गिर सकता है। छत से नीचे न गिरे, वहाँ पे भी गिरेगा, साइड में दीवार से सर टकरा सकता है, गंभीर चोटें लग सकती हैं। सड़क के ऊपर है, वहाँ अगर बेहोशी की हालत आ गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, कहीं कोई व्यक्ति है इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर खड़ा है, रिपेयरिंग कर रहा है, या कोई घर पे कोई काम कर रहा है, तब बेहोशी हो गई। तो सबसे पहले तो ये कारण जानना जरूरी है कि बेहोशी की अवस्था आती क्यों है। अगर कारण सही जान लिया, उसके बाद व्यक्ति अपने विवेक से, बुद्धि से ये प्रयास कर सकता है कि अगर ये अवस्था, पहले बात ये कि उसके ऊपर ये कोई प्रॉब्लम आए ना, अगर फिर भी आ जाए और व्यक्ति आज के वीडियो में बताए गए शब्दों को अपने दिमाग में रखे, तो उसको पूरी संभावना है कि नुकसान कम से कम होगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा आखिर क्या कारण है बेहोशी के। सब ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा वीकनेस, किसी ने कहा खून की कमी, तो किसी ने कहा बहुत ज़्यादा थकान, किसी ने कहा बहुत ज़्यादा टेंशन, किसी ने कहा कि डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाना, या फिर कुछ एक बंदों ने लो बीपी भी कहा। कोई कहने लगा कि बहुत तेज़ शरीर में दर्द हो, कोई चोट लग गई हो उसकी वजह से, कोई सदमा हो, कोई शॉकिंग न्यूज़, कोई ऐसी डेंजरस खबर किसी के फैमिली में, किसी की मिस हैपनिंग की, या फिर कई बातें होती हैं, पैसे का नुकसान, बिजनेस में घाटा। सब ने अपनी अपनी बातें बताई, परंतु जो डीप साइंटिफिक कारण था वो मुझे कहीं से पता नहीं लगा। तो उसके लिए मैंने बहुत ध्यान लगाया, बहुत कोशिश की, तब जाके मुझे रियल कारण पता लगा कि आखिर मानव शरीर के अंदर वो क्या परिस्थितियाँ होती हैं, वो क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से दिमाग अपना होश खो बैठता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। यही तो है। तो वो कारण मैं रोहित आज अपने चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो व्यक्ति हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, साइड में रेड कलर का स्विच है सब्सक्राइब का, उसे दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसी के साथ में एक बेल का स्विच है, उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन, जितने भी तजुर्बे मेरे पास हैं, मैं इकट्ठे करता हूँ, यह जो नॉलेज मुझे मेरे गुरुओं से मिलती है, वो सारी की सारी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपके पास आ सके, जो कि अचूक इन्फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों, बेहोशी में, इस बेहोशी का करता धरता हमारा दिमाग है, और करता धरता भी यही है, और सबसे ज़्यादा परेशानी भी इसे झेलनी पड़ती है। वो कैसे, आइए जानते हैं। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, यानी दिमाग। कैसे होती है बेहोशी, आइए जानते हैं। ये जो कारण है ये अपनी अपनी जगह ठीक है, परंतु थोड़ा डीप में जानने की ज़रूरत है। यदि व्यक्ति को तेज़ दर्द होगा, या टेंशन की बहुत अवस्था हो गई, या फिर कोई शॉकिंग न्यूज़ आ गई, ठीक है, इस तरीके की कोई भी अवस्था जब इंसान के साथ होती है, घटित होती है, तब दोस्तों व्यक्ति के शरीर में एक इंटरनल पावर होती है जो कि मनुष्य के शरीर को चलाती है, उसके हर एक भाग को। वैसे तो मस्तिष्क है, सबको हैंडल करता है, परंतु अंदरूनी शक्तियाँ होती हैं अध्यात्म के अनुसार, वो शक्ति हमेशा काम करती है। वो ब्रेन के साथ सामंजस्य बिठा के काम करती है। अकेले
ना ब्रेन पूरी तरीके से परफेक्ट काम कर पाएगा, ना वो भीतरी शक्ति काम कर पाएगी। तो ऐसी जब कोई अवस्था होती है, उस अवस्था में मस्तिष्क का ध्यान हमारे पाचन तंत्र से हट जाता है पूरी तरीके से। आपने इस बात को हमेशा नोट किया होगा, जब भी कोई आप टेंशन की अवस्था में हो या गुस्से की अवस्था में हो, उस समय आपको बिल्कुल न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। इट मीन्स आपका पाचन तंत्र, उसकी जो कार्य की गति की शैली है वो बहुत मंद पड़ गई। ठीक है, जब उसकी कार्य करने की स्पीड मंद पड़ जाती है, तब ये पाचन तंत्र हमारी नसों में सभी पोषक पदार्थों को, ऑक्सीजन को पहुंचा नहीं पाता। जब वो सारी की सारी चीज़ें नसों में नहीं पहुंचेंगी, स्पीड कम हो जाएगी, तब लो बीपी की अवस्था प्रकट होगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर की जो स्पीड है वो हार्ट से रिलेटेड है। 120 और 80, 120 ऊपर की, 80 नीचे की। हमारा जो हार्ट है वो 80 की स्पीड से, 80 mm की स्पीड कही जाती है, 80 की स्पीड से ब्लड को नीचे से खींचता है, दिमाग तक पहुंचाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से 120 की स्पीड से नीचे आता है। ऑटोमेटिक है। ठीक है, परंतु इस अवस्था में जब कोई भी ऐसी घटना हमारे साथ घटित होती है, ये स्पीड कम हो जाती है। अब जैसे ये स्पीड कम हुई ब्लड प्रेशर की, तुरंत हार्ट तेजी से धड़कना चालू कर देता है, धड़कन बढ़ जाती है, इसको तेजी से काम करना पड़ता है। अब अगर वो कंडीशन रेगुलर बनी गए 15-20 सेकंड, 25 सेकंड तक, तो कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि हार्ट यानी कि मनुष्य का दिल अस्थायी तौर पे यानी कि टेम्परेरी तौर पे कुछ सेकंड के लिए धड़कना बंद कर देता है। हार्ट का एक ही काम है, दिमाग तक रक्त को पहुंचाना यानी कि ब्लड को पहुंचाना, ताकि मस्तिष्क सही तरीके से काम कर सके। और कुछ सेकंड के लिए जैसे ही हार्ट दिमाग पे ब्लड को पहुंचाना बंद कर देता है, ठीक उसी समय बेहोशी की अवस्था हो जाती है। अब कुदरत का नियम भी देखिए, प्रकृति का क्या तरीका है। जैसे कि व्यक्ति बेहोश होता है, तुरंत नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिरेगा, उसको प्लेन सरफेस मिलेगा, समतल ज़मीन, और झटका लगेगा, हार्ट फिर से चालू हो जाएगा। और प्लेन सरफेस है। अब हार्ट जो है एक पंप की तरह है, मोटर की तरह। जैसे मकान में ग्राउंड फ्लोर मोटर लगी है, अब वो ऊपर तक पानी पहुंचा गई है। अगर वही पानी का जो है वो ग्राउंड पर ही लिया जाए लंबाई में, तो पानी का फ्लो बहुत तेज़ होगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा। परंतु इससे ऊपर पहुंचाने में कठिनाई होती है। अब व्यक्ति जब नीचे लेट जाता है तो फ्लो तेजी के साथ हो जाता है, और कुछ ही सेकंडों में व्यक्ति होश में आ जाता है। तो दोस्तों, कोई भी समस्या है, चाहे ये वाली दिक्कत हो या और कोई भी दिक्कत हो, आने से पहले हमेशा संकेत देती है। वो अलग बात है व्यक्ति समझ पाए या ना समझ पाए। अगर शरीर के प्रति उसका ध्यान है तो वो इन लक्षणों को पहचान लेता है। अगर नहीं ध्यान, अवॉइड करके आगे बढ़ जाता है, तो चोटें पड़ती हैं। बेहोशी की अवस्था आने से भी पहले, अब हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग है, किसी के ऊपर 10 मिनट पहले, किसी पे 5 मिनट पहले, किसी पे 3 मिनट पहले, इस तरीके से लक्षण उभरते हैं कि आंखों के आगे उसके अंधेरा छाएगा, या उसको धुंधलापन आ जाएगा, या चक्कर आएंगे। तो ये 2-3 लक्षण हैं। अगर ये व्यक्ति ने पहचान लिए तो वह अपने आप को बचा सकता है बड़ी चोट से, भारी नुकसान से अपने शरीर को। अब वो कैसे? जब भी ऐसा कुछ हो, जहाँ पर भी खड़े हो, तुरंत वहीं बैठ जाओ। अगर ना बैठ सको, अगर अच्छी जगह, ठीक जगह है तो और बेहतर है, लेट जाओ। इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, कौन सी जगह है, लोग क्या सोचेंगे। तुरंत लेट जाओ, अपनी लाइफ बचानी है। लाइफ है तो सब कुछ है। दोस्तों, ये बात मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल से कह रहा हूँ। मेरे कुछ एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं
अच्छे जानकार हैं, उनसे ही मैंने इस बात को डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि मेरी फाइंडिंग्स ठीक हैं, जो मैं सोचा हूँ बिल्कुल सही सोचा हूँ। और दोस्तों, मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स थे, हॉस्पिटल में थे, उनके रिलेशन में किसी की डेथ हो गई अचानक। जैसे ही डॉक्टर ने उनको बताया तो वही अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। तो उनको उठाया, फ़ौरन सोफे पे रखा। इतने में डॉक्टर्स ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बेहोश हो गए। तब डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस दी कि इसके पैर ऊपर उठाओ। पैर जैसे ही ऊपर उठाए, ब्लड का फ्लो दिमाग की तरफ गया। हार्ट तेज़ी के साथ काम कर, उसको हार्ट को काम करने में आसानी हुई, ब्लड पास मिल गया उसको, दिमाग तक पहुंचाया। तो मुश्किल से मुश्किल 10, 15, 20 सेकंड में उस व्यक्ति को होश आ गया। इस तरीके के कई केस मैं देख चुका हूँ। तो ये बहुत ही जेन्युइन और तजुर्बे से भरी हुई नॉलेज है। कभी भी इस तरीके का कोई भी सिम्टम दिखाई दे, बिल्कुल शर्म छोड़ के, सारे काम छोड़ के 10 मिनट के लिए एक कोने पे बैठ जाओ या लेट जाओ। वही है सिर्फ एकमात्र आपकी लाइफ को बचाने का रास्ता। नहीं तो दुर्घटना होगी, कितनी चोटें लगेंगी पता नहीं। दोस्तों, बिल्कुल साधारण इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है, साधारण लफ्ज़ों में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ध्यान रखिए और इस वीडियो को अपने सभी नियर्स एंड डियर्स को ज़रूर शेयर कीजिए। ये भी आप लोगों का एक सेवा का कार्य होगा। दोस्तों, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी और इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।